बाबू आखिरी वाली क्लास में एक तो सवाल दिए थे, लगाए थे क्या? अच्छा ओके, 100 रुपए वाला। अनफेयर बात हुई ना यार, सब लोग टेप टेप के बना लिए हो तो मैं कैसे 100 रुपया दे दूं? आज आज अपना कितना लेक्चर है? 2 है ना? कंसेक्यूटिव 2 है ना? यस सर। चलो भैया तो सुनो, आज मतलब मोटा मोटा हमारा सर्कुलर, सर्कुलर नहीं, सर्कुलर में भी समय है, सैटरडे को खत्म होगा। सर्कुलर खत्म सैटरडे को होगा, लेकिन आज हॉरिजॉन्टल सर्कल, डायनामिक्स ऑफ सर्कल के लगभग सारे कॉन्सेप्ट कवर कर देंगे, ठीक है ना? सब 2 लेक्चर में। मतलब इसके बाद ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं रह जाएगा, फिर एक कॉन्सेप्ट आएगा वर्टिकल सर्कल। मतलब मोस्ट, अरे अभी तो आज वेंसडे है, अभी अपना थर्सडे आएगा, फ्राइडे आएगा, सैटरडे आएगा, आएगा ना? हाँ बहुत है। संडे नहीं भाई, संडे क्रिकेट खेलने जाएंगे। भाई सुनो, नहीं नहीं कल बैच 1 में ले, बैच 2 में ले रहा हूँ, बैच 1 में नहीं। ये एंगल कितना था? 37, रफ्तार 50, 100 मीटर पर सेकेंड। मैं आपसे पूछा क्या था? रेडियस, अरे ओमेगा बताओ, ओमेगा ना? तो ओमेगा बराबर क्या होता है? वी परपेंडिकुलर बाय मैक्सिमम हाइट में पूछे थे। अब देखना, जैसे हम बना रहे हैं सेम उसी अप्रोच से बनाए थे, ज्यादा कैलकुलेशन किए थे, कम कैलकुलेशन किए थे, बताना। ये देखो, क्या हम ये कह दें कि यहां रफ्तार इसकी होगी 8 मीटर पर सेकंड? नहीं 80। अरे ये 80 है ना? हाँ नेता, दरवाजा लॉक करो खट से, वो भी दरवाजा लॉक करो, लॉक लॉक दबा बीच वाला, हाँ बस ठीक है, आ जाओ। 80 मीटर पर सेकंड, तो क्या यहाँ 80 मीटर पर सेकंड ही रहेगा? अरे हाँ ना तो बोलो यस है। बाबू भैया ध्यान से, इधर क्या 60 मीटर पर सेकंड होगा? होगा। अच्छा बहुत बढ़िया, मैक्सिमम हाइट पे वाई पे रफ्तार कितनी हो गई? 0। अब ये बताओ, क्या इंस्टेंटेनियस रेडियस ये कहलाएगा? अरे होगा। ये क्या एच मैक्स होगा? और ये x बना दे तो x बराबर क्या r/2 होगा? तो 2ux/ui/g इन डिवाइडेड बाई 2, 2 से 2 काट दे। कौन था? कहां रहो बाबू, कहां रहो? सुनो, हाँ भैया चलो, ओमेगा बराबर क्या है? v परपेंडिकुलर बाई r। तो भैया ये बताओ, नेता लोग ध्यान से, अगर हम कहें ये वाला एंगल थीटा है तो ये भी कितना होगा? थीटा होगा। तो एक एक्सिस रेडियस के अलोंग और एक एक्सिस रेडियस के, क्या ये बात याद रहेगी? एक रेडियस के अलोंग और एक रेडियस के, जो रेडियस के अलोंग है उसको टेंजेंशियल बोलते हैं क्या? रेडियल क्या बोलते हैं? उसके परपेंडिकुलर वाले को टेंजेंशियल। 80 के 2 कंपोनेंट, क्या क्या? 80 कॉस और 80 साइन। मतलब किससे अपने को? किससे? साइन। 80 साइन थीटा लिख लें? अरे लिख लें, ux/ui/g। 80 8 छके 48, क्या 480 आया? x बराबर कितना आया? 480। h बराबर ui²/2 जी, तो 6×36 360, मतलब 180 मीटर। अब हम ये निकालेंगे नहीं भाई प्लीज। एच मैक्स कितना आया और x कितना आया? 480। ये बताओ, v परपेंडिकुलर को क्या v साइन थीटा बाई r लिख दिया जाए? अरे लिख सकते हैं। और साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, परपेंडिकुलर कितना है? h परपेंडिकुलर h, हाइपोटेन्यूज r। तो ये बताओ, v इंटू एच बाई आर स्क्वायर लिख दे रहा है, v कितना है?
80, v कितना है 80, h कितना है 180 डिवाइडेड बाई 480 का स्क्वायर प्लस 180 का स्क्वायर, 180 से 180 कट जाएगा। नहीं, मुझे लगा कोई तो चमत्कारी बाबा निकलेंगे सर, 180 से स्क्वायर काट देते हैं, फिर 80 से 480 काट देते हैं, है नेता? है ऐसे 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 निंजा लोग तो नहीं पढ़े हैं ना? हाँ हाँ, निंजा टेक्निक एक ही है, जब ज्यादा पढ़ने के बाद भी ना समझ आए तो सर लड़ा लो दीवार में, साफ समझ आने लगा एकदम बराबर एकदम। अरे आंटी मैं गलत बोल रहा था, तू ये सोच में पड़ी है। अच्छा 180 से सच में काट सकते हैं क्या? हाँ हाँ, तब बता, तब क्या सोच रही है? कुछ नहीं। ये बताओ, इस पर और बात करना है कि आगे बढ़ा जाए? आगे बढ़े ना? हाँ, खाली यही फॉर्मूला है, v परपेंडिकुलर बाई आर। अब आज का लेक्चर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब धुन के एकदम दमदार कॉन्सेप्ट बनाएगा। जितने जितनी चीजें आज तक सर्कुलर के नाम पे पढ़े होगे, सुने होगे, जानते होगे, सब बदल जाएगा आज। रुके रहो धीरे से रहो, अभी मॉड्यूल भी बताएंगे, पढ़ा लें दो। आज के लेक्चर और कल के लेक्चर दोनों का कंबाइंड मॉड्यूल बनेगा। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन जैसे छूटे होंगे आपके, जो अभी हमने पढ़े नहीं है, ठीक है ना? तो सुनिए, कैसन 100 रुपया? मजाक कर रहे थे यार, 100 रुपए का मतलब अच्छा सवाल। 100 रुपया चाहिए, मुंह नहीं देख रहे हैं? अभी क्लास में देंगे सवाल, तुरंत बनाओगे तुरंत देंगे। हाँ, वही वाले पे, घर वाला तो ऐसे अवॉर्डेड सवाल है। अब तुम लोग जेई वाले होते तो मैं लिख देता दो सवाल यहीं पे, फिर नाचते रहते इंटरनेट से लेके इधर से उधर, कहीं नहीं मिलता। हाँ, अरे ये तो हम पढ़ा के भेजे थे ना बेटा, तुरंत सामने। फोटो खींचने से भी नहीं आएगा? आ गया था क्या? नहीं ना? हाँ, सुनिए तो, आज पढ़ा लेना दो, ठीक ना? धीरज धर ही सो उतरे पारा। अब नेता लोग चलो इधर ध्यान दो, ये बताओ, एंगुलर वेलोसिटी क्लियर है? एंगुलर वेलोसिटी डिनोट किससे करते हैं? ओमेगा को क्या लिखते हैं? डी थीटा बाई डी टी। हाँ, फट फट एकदम फटाफट आंसर करेंगे भन। ये सेंटर है, यहाँ पे ये आर है, क्या है भैया? आर। हम थे कहां? पॉइंट पी पे, इसको ए मान लेते हैं, और फिर कहां पहुंच गए? बी पर। ये जो है नेता ध्यान से, फालतू की बात नहीं, ये जो आपको बहुत बड़ा सा थीटा दिख रहा है, ये दिख बड़ा रहा है, लेकिन है बहुत छोटा। ये बताओ, क्या इसको आर्क बोलते हैं? आर्क बराबर ए बी, दैट इज इक्वल टू थीटा इंटू रेडियस। तो रेडियस कितना है? आर। थीटा कितना है? डी है है अच्छा, तो हम जब ओमेगा पढ़े थे तो डी डी थीटा की जगह, क्या ए बी अपॉन आर लिखा जा सकता है? और ए बी डिस्टेंस है कि डिस्प्लेसमेंट? ए बी क्या है? ए बी क्या है? डिस्टेंस। हाँ, बहुत बढ़िया। तो ओमेगा इक्वल्स टू क्या हो गया? वी बाई आर। तो वी बराबर क्या? आर ओमेगा। वी बराबर क्या? इस लाइन पर हर जगह वी और आर के बीच का एंगल 90 डिग्री है? अरे है कि नहीं है? तो हम क्या ऐसे लिख सकते हैं, ओमेगा इक्वल्स टू वी परपेंडिकुलर बाई आर। वी परपेंडिकुलर बाई आर। अच्छा, एक और बात इसी में पढ़े थे, ओमेगा रिलेटिव पढ़े थे ना? यस सर। तो वी परपेंडिकुलर, लेकिन कौन सा? रिलेटिव डिवाइडेड बाई आर। अरे क्लैरिटी है? यही तो पढ़े थे लास्ट वाली क्लास में, और कुछ नहीं। अगर मान लो हम तुमको थीटा बराबर दे दें 2t² माइनस 5t प्लस 25, हम कहे ओमेगा बताओ, क्या बता सकते हो? क्या करोगे? डी थीटा बाई डी टी। या 4t माइनस 5 लिख लें? लिख लें? 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 10 सेकेंड, जो भी पूछे, क्या निकाल सकते हैं? कौन से में?
अब हमारा मुंह फूट जाएगा। क्वेश्चन लगाए हैं बिना फॉर्मूले के? अरे नेता जा 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 ए नरक जा, क्या करी हो जीवन में? एक तो फॉर्मूला नहीं याद हो रहा है, जीवन में क्या करेंगे? 50 मीटर पर सेकेंड, हम कह रहे हैं ये है 60 मीटर पर सेकेंड। बताए थे, हम कहे ये 20 मीटर, हम कहे ये 30 डिग्री, हम कहे ये 53 डिग्री। कौन था सर? ये रिलेटिव REL लिख दिए थे ना तो हम रील समझ बैठे थे, हमको लगा कुछ तो जादू होगा। 50 के कितने कंपोनेंट? कितने? इधर कितना? 25√3। इधर कितना? sin 31/2 ना, cos 53 3/5, 12×5 = 60, 12×3 = 36 और 12×4 = 48 मीटर पर सेकेंड। हम कह रहे हैं बताओ ओमेगा ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। कहां बैठे हो, ए पे कि बी पे? ध्यान से, ओमेगा ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी कहां बैठे हैं? बी पे ना। बी पे बैठ के ए को देखेगा तो परपेंडिकुलर रिलेटिव रफ्तार कितनी आएगी? ऊपर कितनी है? 25। ये कितना है? 25 और 48 कितना? 73। ऊपर गया ना, इसी को वी रिलेटिव बोलते हैं। और परपेंडिकुलर कितना है? 20। तो ओमेगा बराबर 73/20 कितना है? सर नहीं कर पाएंगे सर। 7.3/2, 2 से 2/3 6, 1 7, 2 छक्के 12, 2 5 10, 3.65 रेडियन पर। कहो पढ़े थे? फट से मुंह खोलते देर नहीं लगता है। नहीं पढ़े हैं? कब आया था? अरे पढ़े थे ना? हाँ बोलो। ऑब्वियसली। और देखो जस्टिफाई करने आ रही है, सिर्फ क्वेश्चन कराए थे तो क्वेश्चन हवा में हो जाए बच्चा। अच्छा अच्छा लिखे नहीं थे? ओ ओ अब लिख दिए, सॉरी, माफी, अब लिख दिए, हो गया। चले देवी जी प्रणाम। अरे चले फिर से, आइए। हाँ भैया, अब ध्यान से सुनना है। अब अगला हिस्सा बहुत दमदार है, एंगुलर एक्सेलरेशन। सुनेगा आराम से, पूरा 15-17 मिनट 18 मिनट ध्यान से सुनेंगे, फिर स्लाइड बाय स्लाइड लिखेंगे। जहां जिसको जो लाइन नहीं समझ आएगी वो रोक कर पूछेगा। हम कह रहे हैं कि ये अपने पास एक सर्कल है जिसका रेडियस कितना है? R। कितना है? R। बात समझ रहे हो? यस। हम कहे कि यहां पर पार्टिकल की एंगुलर स्पीड है ओमेगा। कितनी है? ओमेगा। तो यहां पर रफ्तार होगी v। कितनी होगी? v। थोड़े टाइम बाद जब हम यहां पहुंच गए, अरे पहुंचे ना, तो हम कह रहे हैं इसकी रफ्तार बदल गई, थोड़ी सी बढ़ गई। कितनी बढ़ गई? dv। कितनी बढ़ गई? अगर थोड़ी सी रफ्तार बढ़ी है, ऑब्वियस सी बात है यहां से यहां जाने में जो समय लगा होगा क्या वो भी कम लगा होगा? ये जो एंगल होगा वो भी क्या छोटा होगा? अरे होगा ना? यस सर। ये बताओ क्या जो ओमेगा ए पर होगा वही बी पर होगा कि अलग होगा? ओमेगा का फॉर्मूला क्या है? v परपेंडिकुलर बाई आर। है ना? यहां v क्या था? v यहां कितना होगा? क्या यहां ओमेगा अलग होगा और यहां ओमेगा अलग होगा? ओमेगा में चेंज हुआ ना, एंगुलर एक्सेलरेशन की वजह से। किसकी वजह से? एंगुलर एक्सेलरेशन की डेफिनेशन लिखी जाती है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। गलती से एंगुलर वेलोसिटी की जगह अगर एंगुलर स्पीड भी लिख दिया जाए तब भी डेफिनेशन 100% सही है। सही है रे गदा।
चाहे एंगुलर वेलोसिटी चाहे एंगुलर स्पीड। हाँ हाँ, कौन सा? वो स्क्रीन भाई वो तो मेरे कंट्रोल में ना है। वो कहाँ गया इसका यार? वो, अरे इसका टूल आता था एक, हाँ ये रहा। बड़ा बहुत, उसमें बहुत कम फर्क पड़ रहा है। रुको बुलाए देखें, बोल देते हैं एक बार। अरे मित्र, टीवी की ब्राइटनेस बढ़ सकती है क्या? रिमोट ले, बढ़ तो जानी चाहिए। नहीं उस वाले का, चलो तब तक उनको ले आके करने दो। इधर देखो, सुनो भैया सुनो, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, अगर ब्रैकेट में स्पीड भी लिख दे तब भी कोई घबराने वाली बात नहीं। क्यों? सुनो, ओमेगा का हम क्या लिखे हैं यहाँ पे, स्पीड की एंगुलर, एंगुलर वेलोसिटी एंगुलर स्पीड। सर एंगुलर का मतलब ओमेगा और वेलोसिटी का मतलब वी, नहीं? अच्छा चलो फिर गनीमत है, चाहे एंगुलर वेलोसिटी लिखिए चाहे एंगुलर स्पीड लिखिए। कल वाली क्लास में सिखाए थे डायरेक्शन निकालना, डायरेक्शन निकालना सिखाए थे, क्या था? ये हो गया, यहां से फुल है, इसका बढ़ नहीं सकता है। हाँ, इसका टीवी अगर इसका रिमोट होगा तो बढ़ जाएगा। सुनो बाबू, ध्यान से, ध्यान से सुनना भाई, तुम लोग गधा हो यार एकदम से। ये बताओ, जब ये ऐसे गोल घूम रहा है तो ओमेगा का डायरेक्शन किधर है? आउटवर्ड है ना? अब वो यहां से अगर ऐसे चल रहा है मित्र, ओमेगा का डायरेक्शन क्या इस पाथ पे डिपेंडेंट है? क्या सेंस ऑफ रोटेशन पे डिपेंडेंट है ना यार? और क्लैरिटी है ना? तो चाहे तुम ये पाथ में डिस्टेंस देखो चाहे डिस्प्लेसमेंट देखो, डायरेक्शन तो आउटवर्ड ही रहेगा। यस सर। तो हम डिस्प्लेसमेंट देखते ही नहीं है, क्या देखते हैं? डिस्टेंस। हमारी रिजिडिटी है, कैसे रिजिड है हम, कैसे कॉन्स्ट्रेन है हम, यहां पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं? डी थीटा बाई डी टी। ए बी क्या था? क्या था? डिस्टेंस अपॉन टाइम था ना, था ना? कैसा क्वांटिटी है डिस्टेंस? कैसा है? तो ओमेगा को भी कैसा होना चाहिए? वी। वी क्या है? स्केलर है ना? स्पीड है कि वेलोसिटी है ना? इसके सेंस ऑफ रोटेशन से, सेंस ऑफ रोटेशन जिस प्लेन में वो रोटेट कर रहा है, क्या ओमेगा का डायरेक्शन उस प्लेन में आता है या उस प्लेन के परपेंडिकुलर? उस प्लेन के, बात समझे हैं? चाहे गोला बड़ा बनाओ चाहे गोला छोटा बनाओ, अगर एंटी क्लॉकवाइज घूमे हो तो डायरेक्शन किधर रहेगा? आउटवर्ड। किधर रहेगा? आउटवर्ड। पल्ले पड़ रहा है? नहीं, बात समझ नहीं आ रही तुम लोगों को। हाँ, बैकलाइट ब्राइटनेस, या बवाल, बहुत बढ़िया। अब ठीक है, ज्यादा नहीं है, लाइट बहुत है, थोड़ा सेचुरेशन कम करिए इसका। हाँ, थोड़ा कॉन्ट्रास्ट, थोड़ा कॉन्ट्रास्ट। हाँ हाँ, बस 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 बस, परफेक्ट। अब ठीक है? ठीक, थोड़ा कलर इधर उधर हुआ है बट ठीक। हाँ, हाँ, सेचुरेशन बढ़ाना पड़ेगा। हाँ हाँ। ए रुको 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 रुको, हम सही कर देते हैं। कहाँ गया भाई रिमोट? रिमोट रिमोट दो। अब बिना मतलब खाली क्लास डिस्टर्ब करवाओ तुम लोग बस। दिख नहीं रहा है तो ये नहीं हो रहा है तो वो नहीं हो रहा है तो ऐसा हो रहा है तो ऐसा हो रहा है।
अब ठीक है। ठीक, हाँ ठीक है, परफेक्ट, बढ़िया, चलो। हाँ भाई, अब ध्यान देना मित्र, इधर चाहे एंगुलर स्पीड लिखे चाहे एंगुलर वेलोसिटी लिखे, दोनों का मतलब सेम है, ठीक है ना। बिना मतलब फालतू का सवाल ना पूछना है और ना उस पर ज्यादा चर्चा करनी है। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू, अरे क्लियर है, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज एंगुलर एक्सलरेशन। डिनोट करते हैं अल्फा से, किसे डिनोट करते हैं, अल्फा। तो ये लिखा जाता है डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी, अल्फा एवरेज। क्या लिखा जाएगा, अल्फा एवरेज बराबर डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी। अरे क्लैरिटी है, यस सर। अच्छा सुनना ध्यान से, ये बताओ एसआई यूनिट क्या लिखोगे, रेडियन पर सेकंड की रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। क्वांटिटी कैसी है, कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर। अरे क्लैरिटी है, यस सर। सुनना ध्यान से, एक और बात, एक और बात, डायमेंशन में लिख लें, यस सर। डायमेंशन क्या लिखेंगे, टी की पावर -2, ठीक है। मुद्दे वाली बात, छोटी छोटी बातें। मान लो ये गोला है, हमारा सेंस ऑफ रोटेशन ऐसे, अरे क्लैरिटी है, v हमारा इधर दिया और अल्फा भी हमारा इधर है, v बढ़ेगा कि घटेगा, अरे ओमेगा बढ़ेगा ना, ओमेगा बढ़ेगा तो भी, अल्फा का मतलब क्या है, 5 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर का मतलब क्या है, हर सेकेंड ओमेगा 5 रेडियन पर सेकेंड बढ़ेगा, बढ़ेगा ना। तो अगर ओमेगा बढ़ेगा तो वी भी तो बढ़ेगा, क्या होता है, वी इक्वल्स टू आर ओमेगा, आर ओमेगा। तो यहां पे हम अल्फा को बोलते हैं पॉजिटिव, क्या बोलते हैं, पॉजिटिव। अब सोचो, अब यही तुम्हारा गोला ऐसा है, तुम्हारा सेंस ऑफ रोटेशन इधर का है और अल्फा तुम्हारे ऐसे लग रहा है, तो वो वी को बढ़ाएगा कि घटाएगा, बढ़ाएगा घटाएगा, तो अल्फा कैसा होगा, कैसा होगा, नेगेटिव। अब सुनना, इसमें अल्फा का डायरेक्शन किधर है, आउटवर्ड, किधर है, इसमें भी है ना। यहां ओमेगा कैसा है, ओमेगा कैसा है, आउटवर्ड, यहां ओमेगा, अरे क्लैरिटी है ना, पल्ले पड़ा। तो ओमेगा ऐसे देख रही है, क्या कठिन चल रहा है, अबे वी इधर है तो ओमेगा भी तो इधर ही होगा। अब सोच, ये अल्फा इस ओमेगा को बढ़ाएगा कि घटाएगा, ओमेगा का मतलब सेंस ऑफ रोटेशन जिधर होगा उधर ओमेगा जाएगा, अरे क्लैरिटी है ना। तो ये ओमेगा को बढ़ाएगा घटाएगा, घटाते घटाते जीरो, उसके बाद रिवर्स कर देगा, अरे क्लैरिटी है ना, यस सर। उसके बाद क्या आएगा, हमारी तरह से घूमो, बात समझे ना, जैसे कार आगे जाती थी एक्सलरेशन पीछे रखता था तो कार आगे जाके रुक जाती थी, फिर पलटी मार के वापस आती थी, सेम वही कट कॉपी पेस्ट है, कोई अलग बात नहीं। क्या है, फिर आउटवर्ड लगेगा, फिर आउटवर्ड लगेगा, तब तो ये सिचुएशन बन जाएगा ना बाबू, तब ओमेगा और अल्फा एक डायरेक्शन में आ जाएंगे। और ये अभी वो सिचुएशन है जब ओमेगा और अल्फा दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो अल्फा को पॉजिटिव मानोगे तो ओमेगा क्या होगा, नेगेटिव, ओमेगा को पॉजिटिव मानोगे तो अल्फा क्या होगा, नेगेटिव। बात समझे हो ना, यस सर, ध्यान देना। अरे क्लैरिटी है, हाँ। पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब आउटवर्ड और इनवर्ड, एक प्लस जेड में तो दूसरा माइनस जेड में, आउटवर्ड का उल्टा क्या होता है, इनवर्ड। नहीं तो तू कह रही पॉजिटिव नेगेटिव की आउटवर्ड इनवर्ड, ये बोला ना, अच्छा सोच रहे थे, जब बोल भी देते हैं सोचते सोचते हैं। हाँ भाई 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 मित्र, मेरे प्यारे मित्र, यहां तक बताओ कोई दिक्कत है, इस बोर्ड पे अभी जो लिखे हैं इसमें कोई समस्या नहीं। एक और बात इसी में, एक और बात इसी में लिख दे रहे हैं, थोड़ा ध्यान से देखना, इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सलरेशन, क्या भैया, इंस्टेंटेनियस एंगुलर, इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सलरेशन, इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सलरेशन को डिनोट करते हैं अल्फा से। अल्फा बराबर किसके होता है,
डी ओमेगा बाई डी टी। अब सोचो ना, इंस्टेंटेनियस हो गया तो क्या चेंज बहुत छोटा हो गया, टाइम भी बहुत कम हो गया। यस सर। अच्छा, इसी में डी थीटा से मल्टीप्लाई और डी थीटा से डिवाइड कर दोगे तो क्या डी थीटा बाई डी टी को ओमेगा लिख सकते हो? तो ये क्या ओमेगा डी ओमेगा अपॉन डी थीटा हो गया? हो गया? समझ आया? जैसे अपना एक्सलरेशन होता था, क्या सेम वैसे एंगुलर एक्सलरेशन हो गया? अरे हुआ ना? यस सर। तो अल्फा के इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सलरेशन के दो फॉर्मूले, एक डी ओमेगा बाई डी टी, एक कितना ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थीटा। और क्लैरिटी है? यस। चलो टाइम पास कर लेते हैं थोड़ा सा। ये बताओ, ये बताओ, ये बताओ, अगर हम तुमको ओमेगा बराबर लिख दें टी स्क्वायर बाई 5 माइनस प्लस 1 अपॉन पी क्यू, क्या अल्फा निकाल सकते हो? क्या लिखोगे? डी ओमेगा बाई, क्या 2 पहले आ जाएगा, 2t बाई 5 प्लस 3 ऊपर जाएगा माइनस 3, 3t माइनस 4 स्क्वायर। सड़ा हुआ मुंह लेकर खट से बोल देना स्क्वायर, ना दिमाग लगाना है ना कुछ लगाना है। ब्रश व्रश करके आती हो कि नहीं रोज सुबह? नहीं, ऐसे मुंह उठा के आ जाती है, तभी तो इतना गंदा गंदा निकल रहा है। कहता हूं ब्रश व्रश किया करो, कम से कम मुंह से अच्छा अच्छा शब्द निकलेगा। अरे पल्ले पड़ रहा है। कितना हुआ? 2t बाई 5 माइनस 3 बाई टी की पावर, अरे 3 ऊपर गया -3 हुआ, एक घटाएगा तो -4 होगा ना। हाँ, चल बढ़िया, गुड जॉब। तो ये अल्फा हो गया। अच्छा सोच, ऐसे टाइम पास सवाल कर लेगा, ज्यादा हंसी आ रही है मगर के दिमाग में आ रही है खोपड़ी, बुद्धि हरी हो जाएगी तुरंत। ओमेगा बराबर अगर हम लिख दें थीटा स्क्वायर प्लस 5 थीटा, थीटा स्क्वायर प्लस 5 थीटा, क्या अल्फा निकाल सकते हो? क्या फॉर्मूला लगाओगे? ओमेगा डी ओमेगा अपॉन, ओमेगा का वैल्यू कितना है? प्लस 5 थीटा, डी ओमेगा बाई डी थीटा, 2 थीटा प्लस, मल्टीप्लाई कर सकते हो। चलो नोट करो इसको, दोनों पूरा नोट करो। हाँ, और पीछे क्या? इसके पीछे तो कल वाला रिवीजन कराए हैं, दोबारा लिखोगे क्या? ये तो तुम देख लो, एक स्मार्ट आदमी खड़ा पढ़ा रहा। हाँ, नहीं नहीं, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बराबर नहीं है। हाँ, थोड़ा तेज बोलो। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट क्यों लेंगे? ओमेगा इक्वल्स टू वी परपेंडिकुलर बाई आर है ना। अगर हम सीधा लाइन खींच दिए तो ये डिस्प्लेसमेंट होगा। क्या यहां पर वी आर के परपेंडिकुलर होगा हर जगह? होगा नहीं, तो ये डिस्प्लेसमेंट नहीं लेते हैं, ठीक है ना। चल, हाँ बाबू, और कोई डाउट? बोलो बोलो। हाँ बताओ। हाँ, हाँ बिल्कुल होगा। तो जरूरी थोड़ी डिस्प्लेसमेंट सेम रहेगा तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी सेम रहेगा। ऑब्जेक्ट का सर्कुलर मोशन होना या ना होना ये किस बात पर निर्धारित है? ऑब्जेक्ट पर कि ऑब्जर्वर पे? ऑब्जर्वर पे। तो ऑब्जर्वर बदल गया तो क्या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बदल नहीं जाएगा? तो जब सर्कुलर मोशन ही मेरे ऊपर निर्धारित है तो मैं अपनी जगह बदल लूंगा तो मेरा मोशन बदल जाएगा, मुझे ना। अब जैसे ट्रेन से देख रहे हो, ट्रेन के बगल में कोई पोल है, खट से पास कर जाता है, और जो दूर पेड़ है वो धीरे धीरे पास करता है। क्यों? जो पास है उसका एंगुलर वेलोसिटी ज्यादा है, जो दूर है कम हो जाएगा। क्यों? आर बढ़ गया। तो अगर हम अपना पोजीशन चेंज कर लिए तो हम आर आर बदल दिए ना, बदले ना, तो ओमेगा बदलेगा नहीं, डिस्प्लेसमेंट बदलेगा नहीं, सब बदलेगा। अब जैसे ये पॉइंट है, देखो ये 1 पॉइंट है, ये एंगल थीटा बन रहा था, अब ये दूसरा पॉइंट है, तो क्या ये भी थीटा ही होगा? ये भी थीटा ही होगा, बदल गया ना। ये दिखता वेक्टर जैसा है, होता सब स्केलर जैसा है।
जग के दाता हे राम। हो गया, जल्दी लिखो। बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। रविवार तो छुट्टी है, सारा गेम है शनिवार तक। कहो नीतीश कुमार, का हाल चाल है? बढ़िया है। हाँ, पलटी मार। आगे बढ़े। अच्छा, मम्मी पापा नीतीश कुमार से इंस्पायर होकर तुम्हारा नाम नीतीश कुमार नहीं रख दिए? पक्का ना? पूछ लेना एक बार कि बेटा हमारा मुख्यमंत्री बनेगा। पॉलिटिकल एम्बिशंस हैं कि नहीं लाइफ में? उस टाइम अच्छा था, सच में अच्छा था, सच में अच्छा था। लेकिन वो ना अरविंद केजरीवाल वाला हाल हो गया। जब तक वो बाहर था और अपनी वर्किंग टाइम के 1, 1.5, 2 महीने 3 महीने तक ठीक था भाई, जब तक कुमार विश्वास थे साथ में। जैसे कुमार विश्वास हटे, पूरी गंदी एकदम गंद पॉलिटिकल पार्टी हो गई। मतलब कांग्रेस से भी बुरा हाल है। वहां पे दिल्ली में एक बियर खरीदो एक बियर फ्री पाओ। हाँ, एक बॉटल पे एक बॉटल फ्री, ऐसा चलता था। अब नहीं चलता। अरे इतना घोटाला हुआ है, लपेटे गए हैं धर के एक लाइन से सब लोग। ये खुद बेचारा एक जगह से छूटता, दूसरी जगह से गिरफ्तार हो जाता था। चले आगे बढ़े। हाँ हाँ, कुछ नहीं, सब दिखा हुआ है। पूरे दिल्ली में बस केवल स्कूलिंग के लिए एक मुख्यमंत्री ने काम किया है, उनका नाम है शीला दीक्षित। बहुत जबरदस्त। हाँ, शीला दीक्षित। हाँ बताओ, स्लाइड चेंज आगे। जो इनके पहले, अरविंद केजरीवाल के पहले जो थी, शी वॉज वेरी गुड। मतलब कांग्रेस की मुझे इकलौती लीडर थी जो दिखा कि जिसने काम किया, लिटरली डेवलपमेंट के लिए काम किया। ये तो गाधा है, कुछ नहीं किया। हाँ, क्या बीजेपी बहुत अच्छा काम करती है? नहीं भाई, प्लीज। नहीं नहीं नहीं, नहीं। हाँ, ये कह सकते हैं कि प्रशांत किशोर वही है। देखो क्या है कि अब चुनना है बहुत बुरे और बुरे में, बस इतना ही अंतर है। चुनाव इतने का है कि बहुत बुरे और बुरे में आपको चुनाव करना है, अच्छा कोई नहीं है। प्रशांत किशोर की आइडियोलॉजी अच्छी है अभी, वही बात है। अरविंद केजरीवाल भी आइडियन तो था। अन्ना हजारे कंधे पे चढ़ के बंदूक चलाया, बढ़िया तगड़ा सेट किया माहौल। पंजाब, पंजाब जब से अरविंद केजरीवाल की सरकार पंजाब में बनी है, पंजाब इज द बेस्ट प्लेस टू हैव अनएथिकल वर्क एंड ड्रग वर्क। मतलब ड्रग्स के लिए तो पहले ही हब था पंजाब, लेकिन बहुत अनएथिकल काम भी होते हैं पंजाब में। तो ये थोड़ा खराब है। यूपी इज डूइंग गुड। उसके पीछे पिछले 10 साल से अच्छा, 10 साल क्यों, 15 साल से अच्छा कर रही है उत्तर प्रदेश। हाँ, गोरखपुर का तो माहौल बदल दिया बाबा ने। बीएचयू। हाँ, मतलब जैसे जब ये था ना, अखिलेश भाई अपने थे, तो अखिलेश भाई ने भी अच्छा काम किया था, नो डाउट। बट अखिलेश भाई लपेटे गए अपने पूर्वजों को अपने साथ बांधने के चक्कर में।
आजम खान जैसे लोगों को अपने साथ रखने के चक्कर में। आजम खान हो गए, और ये हो गए शिवराज सिंह चौहान हो गए, और ये अतीक अहमद हो गए, ये जितने माफिया लोग थे ना, ये खा गए भाई को। लेकिन मुख्तार अंसारी हो गए, हाँ, विकास दुबे हो गए, ये लोग, हाँ, ये सब लोग जो रहे हैं, ये लोग खतरनाक लोग रहे। तो अब क्या हो गया कि ये लोग फिल्टर हो गए, ये सब लोग फिल्टर हो गए। अब अगर भाई आएगा तो माहौल बनाएगा। और भाई भी अब थोड़ा समझदार हो गया, फालतू की स्टेटमेंट नहीं देता है। नहीं तो पहले ऐसे रचे हुए स्टेटमेंट देता था ना, ऐसा लगता था ये पढ़ा लिखा है। हाँ हाँ, है, दबदबा है। अरे भाई 36 सीट जीती है भाई, हल्के में समझ रहे हो। यूपी यूपी में एक बार सपा आ जाए, हम सब काम धंधा छोड़ के फिर धंधा करेंगे, ठेकेदारी ही। हाँ? आयोग अयोध्या में, हाँ हाँ, वो तो है, वो तो बहुत नेगेटिव हो गया था। अयोध्या का हारना इस वजह से था ना कि जिन लोगों का लैंड अक्वायर किया था, उन लोगों को ढंग से रिस्पॉन्स नहीं किया गवर्नमेंट ने, तो निपट गई। नहीं तो जो आदमी जीता है ना वहां से, जो आदमी जीता है वहां से अयोध्या से, वो निठल्ला है, दर निठल्ला। मतलब इतना निठल्ला है कि वो कभी अयोध्या में पलट के घूमेगा भी नहीं। लेकिन लोगों ने खुंदस में बीजेपी को हरा दिया। वो कोई ऐसा नहीं था कि बड़ा कोई पॉलिटिकल लीडर हो, वो लोग मुंह लाद के तो बैठा रखा एकदम तोप की तरह से। हाँ हाँ, बीजेपी वाले भी, बट बीजेपी में क्या था ना कि बीजेपी का जो एजेंडा है इस समय, वो बड़े बड़े चेहरों के अराउंड है। सांसद वांसद के अराउंड तो खेलती नहीं है वो, छोटे मोटे सांसद के अराउंड तो खेल ही नहीं रही है पिछले 15 साल से। पहले मोदी जी के अराउंड खेलती थी। हाँ, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अयोध्या इज वेरी पुअर। अयोध्या बहुत गरीब है, बहुत गरीब है। जो तुमको दूर से लगता है ना कि रॉयल फैमिली, ऐसा कुछ नहीं। दो चार जो फैमिलीज वहां की, जो बड़ी फैमिलीज थी, जो रजवाड़ों वाले खानदान से बिलोंग करती थी, कोई इंडिया में रहती नहीं है। सबके पास बहुत पैसा है, सब बाहर रहते हैं। हाँ हाँ, अरे यार नौका विहार तो मतलब सुंदर हो गया यार। हाँ, क्या चीज? वर्ल्ड टूरिज्म साइट बनाएंगे, हाँ, वहां पे शिप भी लगा दिए हैं, चलती वलती है थोड़ी। मतलब वहां पे एक ऐसा झील है, और उस झील के किनारे पहले ऐसा होता था कि गोरखपुर का एक दौर था, मुलायम सिंह यादव की सरकार में और मायावती की सरकार में, कि वो स्पॉट होता था मर्डर स्पॉट। मतलब जितने, वो झील सच में वो ऐसी झील थी ना कि किसी को मारते थे, पेट में पत्थर बांधते थे, फेंक देते थे, खत्म, गायब। बहुत गहरी झील है, और उसमें मगरमच्छ वगरमच्छ भी थे। तो कहां बचेंगे? हाँ भाई, अभी अब तो थोड़ा टूरिज्म साइट बना दिए, बट लोग मानते हैं कि अभी भी हैं, उसमें थोड़े बड़े जानवर हैं अभी भी। चलो इधर देखो, सुनो 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 सुनो। अब भाई साहब, बिहार यार, बिहार पता है क्या? बिहार तो छोड़ो, मैं तो बिहार का बहुत ज्यादा हिस्सा देख ही नहीं पाया। मैं जो सबसे बड़ा हिस्सा बिहार का देख रहा हूँ, पटना, जिसको बहुत डेवलप्ड मानते हैं। हाँ, पटना से डेवलप्ड है। मुझे हाजीपुर बड़ा सही लगता है यार, पटना से ठीक लगता है। मतलब रेलवे स्टेशन कम से कम साफ सुथरा है। कल मैं गया था छोड़ने के लिए, तो फर्श वर्श साफ था, मुझे बहुत तेज नींद आ रही थी, मैं वहीं लेट गया। हाँ, राजगीर अच्छा बना दिया ना, घूमने लायक टूरिज्म प्लेस है ना वहां का। हाँ। अब किसी सैटरडे संडे छुट्टी मिलेगा तो जाऊंगा। हाँ, किसका? क्रिकेट का? बन रहा है, बन रहा है। 2000 2017-18 में हम पटना आए थे, 18 में पहली बार। तो हम देखे थे एयरपोर्ट बन रहा है, यहाँ वाला एयरपोर्ट बन रहा है। फिर 2000 अभी आए 2024 में, तो देखे अभी भी वो बन ही रहा है। गुड जॉब, ग्रेट वर्क। है मेट्रो बहुत बड़ा डिसइन्वेस्टमेंट है पटना जैसे शहरों के लिए। जैसे लखनऊ में भी मेट्रो बहुत बड़ा डिसइन्वेस्टमेंट है। हाँ, इसे कारण है ना कि वो प्रॉफिटेबल नहीं है और बनेगा ही नहीं। क्यों? एक तो रूट्स कम है, और दूसरी बात, फेयर जो है वो ऑटो वालों से कम है, ऑटो वालों से ज्यादा है, तो लोग ऑटो प्रेफर कर लेते हैं। सही होता है। हाँ,
ऑटो वालों का नहीं, ऑटो वालों का कम है भाई। कहाँ? अरे तो रिजर्व करके ट्रेवल किए थे ना। हाँ। नहीं, जैसे छोटे छोटे स्टेशन के बगल बगल में, स्टेशन बहुत पास पास हैं। हाँ, हजरतगंज चढ़े थे और कहाँ उतरे थे? उतरे थे और चढ़े कहाँ से थे? हाँ, दिल्ली में बिना मेट्रो के जीवन ही नहीं है, क्योंकि सड़क पे इतना ट्रैफिक है, इतना ट्रैफिक है भाई, सोच भी नहीं सकते। तो है, जैसे पास पास के लिए सक्सेसफुल नहीं होता, थोड़ा छोटे शहरों में थोड़ा कम सक्सेसफुल। दिल्ली में इस वजह सक्सेसफुल है क्योंकि दिल्ली में सड़क पे तुम निकल ही नहीं सकते। हाँ, छोड़ो यार, नेता इधर आओ, सिलेबस बहुत धीरे चल रहा है, यहाँ ध्यान दो। सुनो 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 सुनो, देखो, जब भी हम बात करेंगे एक्सेलरेशन की, जब भी हम बात करेंगे एक्सेलरेशन की, मान लो ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल की रफ्तार क्या है? v। अभी अगर हम इस v को वेलोसिटी बोल दें, अगर इस v को हम क्या बोल रहे हैं? वेलोसिटी। कोई भी सर्कुलर मोशन अगर हो रहा है तो एक बात ध्यान से समझो, क्या इस वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होगा कि नहीं होगा? अरे होगा ना। बिना वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज किए कोई सर्कुलर मोशन संभव नहीं। क्लैरिटी है ना? अब यहां से कुछ जादू निकल के आएंगे, ध्यान देना। तो वेलोसिटी में, यहां सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी की दो बातें इंपॉर्टेंट है, एक डायरेक्शन और दूसरा मैग्नीट्यूड। एक डायरेक्शन और दूसरा मैग्नीट्यूड, ध्यान से सुनना। डायरेक्शन एटलीस्ट चेंज होना चाहिए, मैग्नीट्यूड चेंज हो चाहे ना हो। अगर मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है, मान लीजिए हम इस गोले पर 10 मीटर पर सेकंड से कंटिन्यूअसली घूम रहे हैं, तो हमारा मोशन होगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है यूसीएम। क्या बोलते हैं? यूसीएम। अरे क्लैरिटी है? यस सर। एक होता है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, वो तब होगा जब आपके वी का क्या चेंज होगा? मैग्नीट्यूड। क्या चेंज होगा? मैग्नीट्यूड। अरे क्लैरिटी है ना? यस सर। अच्छा, एक और बात सुनना, एक और बात ध्यान से सुनना, बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करना है इसको। अगर हम कहें कि डायरेक्शन चेंज करने के लिए एक अलग एक्सेलरेशन रिस्पॉन्सिबल है और मैग्नीट्यूड चेंज करने के लिए एक अलग एक्सेलरेशन रिस्पॉन्सिबल है, अरे क्लैरिटी है? यस सर। मैग्नीट्यूड क्या वेलोसिटी का टेंजेंट के अलोंग चेंज होता है? अरे भाई, यहां 10 था, यहां 15 हो गया, तो टेंजेंट के अलोंग ही तो चेंज हो रहा है। अरे क्लैरिटी है? और डायरेक्शन में चेंज रेडियस की वजह से होता है। अरे क्लैरिटी है? यस सर। किसी भी सर्कुलर मोशन में कितनी बातें इंपॉर्टेंट है? दो। कितनी एक्सिस? दो। कौन कौन सी? बोल बोल के। एक रेडियल और एक रेडियल और एक एक्सेलरेशन आएगा रेडियस के अलोंग और एक एक्सेलरेशन आएगा टेंजेंट के अलोंग। अरे क्लैरिटी है? यस सर। जो रेडियस के अलोंग आएगा टुवर्ड्स सेंटर, उसको बोला जाता है ए आर। क्या बोला जाता है? ए आर। और जो टेंजेंट के अलोंग आएगा वो क्या होगा? ए टी। क्या होगा? ये हमेशा इस V से या तो 0 डिग्री बनाएगा या तो 180 डिग्री। समझ पाए कि नहीं समझ पाए? 80 या तो 0 डिग्री बनाएगा या तो 180 डिग्री। 180 डिग्री कब बनाएगा? जब ये V बढ़ेगा कि घटेगा? अरे क्लैरिटी है? यस सर। और 0 डिग्री कब? इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि नाम क्या है? टेंजेंशियल। क्या है? तो टेंजेंट जो होगा वो क्या, या तो वेलोसिटी के अलोंग हो सकता है या वेलोसिटी के, इसके अलावा और कोई टेंजेंट बन सकता है? नो सर। तो किसी भी सर्कुलर मोशन में कितनी बातें इंपॉर्टेंट है? कितनी? अरे क्लैरिटी है? यस सर। कौन कौन सी एक्सिस? रेडियल और दो एक्सेलरेशन होते हैं, एक का नाम है रेडियल एक्सेलरेशन और एक का नाम है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। अरे बात समझे? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या चेंज करेगा? मैग्नीट्यूड की डायरेक्शन। कौन? मैग्नीट्यूड। अरे भैया, तो यहां पर हम लिख सकते हैं। और डायरेक्शन कौन चेंज करेगा? कौन? रेडियल। अगर 80 0 है, अगर 80 0 है, क्या सर्कुलर मोशन हो सकता है? हो सकता है? यस सर। क्या V चेंज होगा? V चेंज होने वाला? पक्का ना जी? क्या बिना V चेंज हुए सर्कुलर हो सकता है? V का मतलब स्पीड, V का मतलब डायरेक्शन चेंज करने के लिए एक्सेलरेशन चाहिए, वो कौन सा है? ए आर। क्या है? क्या है? क्या है? रेडियल एक्सेलरेशन ना।
बराबर पल्ले पड़ रहा है। कितने एक्सलरेशन है? दो, एक रेडियल और एक रेडियल क्या चेंज करेगा? टेंजेंशियल। क्लैरिटी है? क्या बिना मैग्नीट्यूड चेंज हुए सर्कुलर हो सकता है? क्या बिना डायरेक्शन चेंज हुए सर्कुलर हो सकता है? अगर हम ये लाइन लिख दें कि विदाउट रेडियल एक्सलरेशन देयर इज नो पॉसिबल सर्कुलर मोशन, ट्रू और फॉल्स? बात समझ रहे हैं ना? यस सर, बहुत बढ़िया। तो अपने पास कितने एक्सलरेशन है? दो। एक कौन सा है? रेडियल एक्सलरेशन। यही पूरे चैप्टर में आपको याद करना है। वैसे ये याद करने वाली चीज नहीं है, बट मजबूरी है। अगर हम समझाने चले गए कि ऐसा क्यों होता है, तो ये नीट का लेक्चर कम और एडवांस का लेक्चर ज्यादा हो जाएगा, तो उसमें अपने को घुसना नहीं, छोटी बात है, याद हो जाएगी। रेडियल एक्सलरेशन की जब हम बात करते हैं, तो रेडियल एक्सलरेशन को क्या लिखते हैं भैया? किसके अलोंग लगेगा भैया? डायरेक्शन किधर होगा रेडियल एक्सलरेशन का? रेडियस के अलोंग, रेडियस के अलोंग, टुवर्ड्स द सेंटर के ऑपोजिट टू द सेंटर? रेडियस के अलोंग और टुवर्ड्स द सेंटर। अरे क्लैरिटी है? याद रखना है आपको कि रेडियल एक्सलरेशन होगा v स्क्वायर बाई आर। रेडियल एक्सलरेशन क्या होगा? v स्क्वायर बाई आर। किसी भी इंस्टेंट पर अगर आपको याद हो तो हम आपको एक फॉर्मूला पढ़ाए थे, v बराबर आर ओमेगा। v को इंस्टेंटेनियस स्पीड की एवरेज, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी। कल वाली क्लास में पढ़ाए थे ना, लिखे भी थे ना? यस सर। तो v की जगह क्या आर ओमेगा लिख सकते हैं? तो ए आर की जगह क्या आर ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा? अरे गधेड़े, आर से आर काट दिया। सर नीचे वाला आर ऐसे है और ऊपर वाला आर ऐसे, कैसे कटेगा? हम सही बोले हैं ना? बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, गुड जॉब, गुड जॉब, गुड जॉब, वेरी गुड, वेरी गुड। तो ए आर बराबर हमने लिखा वी स्क्वायर बाई आर। अब कट जाएगा? अब ठीक है ना? हाँ, आर ओमेगा स्क्वायर। अरे क्लियर है ना? बिना इसके कोई सर्कुलर मोशन संभव, क्योंकि सर्कुलर होगा तो वेलोसिटी चेंज होगी। अरे क्लियर है ना? एटलीस्ट वेलोसिटी का क्या चेंज होना चाहिए? डायरेक्शन। क्या चेंज होना चाहिए? बढ़िया, वेरी गुड। अच्छा, यूनिट क्या होगा इसका? मीटर। ये लीनियर एक्सलरेशन है, बात समझे ना? मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर अपॉन मीटर। क्या मीटर से मीटर कट जाएगा? क्या बनेगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा मित्र, दूसरा एक्सलरेशन होता है टेंजेंशियल एक्सलरेशन। क्या होता है? टेंजेंशियल एक्सलरेशन। सुनना, एक बात बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना, थोड़ी इंपॉर्टेंट बात है। यहां पर रफ्तार थी 2 मीटर पर सेकेंड। कितनी थी? 2। कितनी थी? 2 सेकेंड बाद रफ्तार हो गई 4 मीटर पर सेकेंड। कितनी हो गई? 4 मीटर पर सेकेंड। मेरा टेंजेंशियल एक्सलरेशन कितना होगा? पहले 2 था, बाद में कितना हो गया? 4। कितना बढ़ा? कितना बढ़ा? कितनी देर में? तो एक्सलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नहीं पल्ले पड़ा? अरे पल्ले पड़ा ना? यस सर, दैट इज टेंजेंशियल एक्सलरेशन। अब सुनना, टेंजेंशियल एक्सलरेशन क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी की रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। देखो, हम डायरेक्शन की कहीं बात किए हैं? हम बोले यहां पर कितना था? 2। कितना था? कितना था? 2। यहां कितना हो गया? मुझे हो गया नहीं? यहां 2 था और यहां कितना हुआ? 4। कितनी देर में? क्लैरिटी है? तो चेंज इन स्पीड कितना हुआ? 2। चेंज इन स्पीड। क्या चेंज इन वेलोसिटी 2 है? अभी एक का डायरेक्शन इधर है, दूसरे का डायरेक्शन इधर है, तो जब वेलोसिटी का चेंज लिखोगे तो वी क्या होगा? पलट जाएगा। हम क्या देख रहे हैं? चेंज ऑफ वेलोसिटी की चेंज ऑफ स्पीड? चेंज ऑफ। अब सवाल पैदा होता है, ऐसा क्यों देख रहे हैं? क्योंकि टेंजेंशियल हमेशा किसके अलोंग है? वेलोसिटी के अलोंग। अरे क्लैरिटी है? टेंजेंशियल एक्सलरेशन हमेशा किसके अलोंग है? वेलोसिटी के अलोंग। स्पीड मत बोलो, स्पीड का डायरेक्शन नहीं होता है। सुनो तो, हमेशा किसके अलोंग है? वेलोसिटी के अलोंग।
अरे क्लैरिटी है ना? अब सुनो, हमको कोई पीछे धक्का मार रहा है और जैसे जैसे मैं मुड़ रहा हूं उसका धक्का बदलता जा रहा है, तो उस धक्के को लगेगा कि हमारा मोशन कैसा है? स्ट्रेट लाइन। कैसा है? स्ट्रेट लाइन। नहीं बल्ले पड़ा, समझ नहीं पा रहे हो तुम लोग यार। ये बताओ एटी और वी क्या हमेशा या तो एक डायरेक्शन में होंगे या एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे? तो हम क्या उसको ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि कार चल रही है, या तो एक्सेलरेशन उस कार की डायरेक्शन में है या तो उसके, नहीं समझ पाए? तो जब ऐसा होगा तो एक्सेलरेशन क्या चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम? अरे है ना? चेंज इन स्पीड अपॉन चेंज इन टाइम करोगे तब भी वही आंसर आएगा। अरे पल्ले पड़ रहा है? नहीं आया? सुनो तो, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन किस बात पर निर्धारित होगा? चेंज इन वेलोसिटी पर कि चेंज इन स्पीड पर? चेंज इन। अगर स्पीड चेंज नहीं हो रही है तो कोई टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है? नहीं है ना? वेलोसिटी तो चेंज हो रही है, वेलोसिटी तो चेंज हो रही है। अरे क्लैरिटी है ना? मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का चेंज इन वेलोसिटी से कोई लेना देना, किससे लेना देना? चेंज इन स्पीड। समझ पा रहे हो? यस। तो हम एटी बराबर लिखे डीवी बाई डी टी। अब इसको और इलेबोरेट करेंगे। एटी को क्या लिखे? डीवी बाई डी टी। अरे क्लैरिटी है? वी क्या है? स्पीड है ना? क्या आर ओमेगा लिख सकते हो? अरे लिख सकते हैं। डीवी बाई डी टी को क्या आर ओमेगा लिख सकते हैं? यस सर। तो डी बाई डी टी ऑफ आर ओमेगा, आर को बाहर कर लिए और डी ओमेगा बाई डी टी क्या होता है? अल्फा। क्या होता है? क्या होता है? क्या लिख सकते हैं इसको? क्या लिख सकते हैं? सोच, बिना अल्फा के क्या ओमेगा चेंज होगा? हाँ ना में जवाब देना भैया। बिना अल्फा के क्या ओमेगा में चेंज होगा? नो। और अगर ओमेगा में चेंज नहीं हुआ तो क्या वी में चेंज होगा? तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना? जीरो। कितना? नहीं समझ पाए? अगर मेरा अल्फा जीरो है, अगर मेरा अल्फा क्या है? जीरो, तो मेरा ओमेगा क्या होगा? जीरो की कांस्टेंट। वो कांस्टेंट जीरो भी हो सकता है लेकिन बोलेंगे कांस्टेंट। क्या बोलेंगे? ओमेगा में कोई चेंज, तो क्या वी में कोई चेंज होगा? वी बराबर क्या है? आर ओमेगा। क्या है? अब एक गोल पाथ पे रेडियस तो चेंज होगा नहीं, और अल्फा जीरो रहा तो ओमेगा भी चेंज हुआ नहीं। अरे समझे कि नहीं समझे? अगर ओमेगा चेंज नहीं हुआ है, अरे बात समझ रहे हैं, तो क्या वी चेंज हुआ? स्पीड में कोई चेंज हुआ नहीं? अगर स्पीड में चेंज नहीं हुआ तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। अरे वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को ही तो स्पीड बोलते हैं भाई। वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को क्या बोलते हैं? स्पीड। क्या बोलते हैं? स्पीड। अच्छा बहुत बढ़िया। ये बात तुमको पूरी साफ सुथरी समझ आ रही? कितने एक्सेलरेशन? एक रेडियल और एक रेडियल और एक रेडियल का काम क्या है? डायरेक्शन चेंज करना। क्या है? और टेंजेंशियल का काम मैग्नीट्यूड चेंज करना। क्या बिना मैग्नीट्यूड चेंज के सर्कुलर मोशन संभव है? अरे है ना? क्या बिना डायरेक्शन चेंज के संभव है? पक्का ना? यस। अच्छा अब देखिए, इन दोनों बातों को ध्यान दिए रहना और मैं कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस लिख रहा हूं, उनको समझना। इफ ए आर दैट इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, या आर ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो। अरे क्लैरिटी है ना? नो सर्कुलर मोशन इज पॉसिबल। नो सर्कुलर मोशन इज पॉसिबल। अरे क्लैरिटी है मित्र? यस। अच्छा दूसरी बात, इफ एटी बराबर जीरो, इफ एटी बराबर जीरो, तो इसका मतलब क्या है? स्पीड क्या होगा? स्पीड ऑन सर्कुलर पाथ। स्पीड ऑन सर्कुलर पाथ क्या होगा मित्र? स्पीड ऑन सर्कुलर पाथ कांस्टेंट। स्पीड ऑन सर्कुलर पाथ कांस्टेंट। अरे क्लैरिटी है? यस सर। अच्छा एक बात और ध्यान से सुनना, एक बात और ध्यान से सुनना। डीवी वेक्टर का मॉड डिवाइडेड बाई dt, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब क्या है? कांस्टेंट और वेरिएबल। चेंज इन वेलोसिटी,
इसका क्या मतलब है? हाँ, ये क्या है? ऊपर वाले को क्या पढ़ोगे, पहले वाले को? रेट ऑफ चेंज ऑफ, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? अरे बोलते हैं ना, यस सर, एकदम धागे खुलेंगे भाई। इसको क्या लिखोगे? बोलो बोलो बोलो। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी का क्या दोनों एक बात है, अलग अलग? एक बात, एक बात। ये जो है ना, ये है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। अरे पल्ले पड़ा, वेलोसिटी का डायरेक्शन भी चेंज हुआ। हाँ, रुको तो पेशेंस रखो, धीरे 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 धीरे, है पेशेंस, है पेशेंस, है पेशेंस। अरे सुनो तो यार, अभी आगे आगे मत कूदो, अभी सिंपल बात समझो। अभी हम कह रहे हैं सर्कुलर, सर्कुलर सोचो ही मत, अभी तुम लीनियर मोशन सोचो। वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को क्या बोलते हैं? स्पीड। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? तो इसको हमने क्या पढ़ा? रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। अरे क्लैरिटी है? यस सर। इसको क्या पढ़ा? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। दोनों में बहुत अंतर है, ध्यान से सुनिएगा क्या अंतर है, बहुत अच्छे से ये सुनिएगा। हम कहे कि हमारा एक पार्टिकल है, उसकी यहां पर रफ्तार कितनी है? v। कितनी है? v। यहां पर भी रफ्तार कितनी है? v। अरे क्लियर है? रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड कितना है? रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड क्या है? अरे समझ पा रहे हैं? क्या रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी भी जीरो है? अरे है क्या? यहां पर v है और यहां पर क्या है? v है। ये एंगल कितना है ना? तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होता है और रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड क्या होता है, इन दो बातों को अभी हम अलग अलग देख रहे हैं। कौन सर्कुलर है, कौन सर्कुलर नहीं है, इसके चक्कर में नहीं पड़ेंगे। v का मॉड मतलब हम किसका चेंज देख रहे हैं? स्पीड का। किसका? और dv वेक्टर बाई dt का मॉड लिखे मतलब किसका चेंज? जब वेलोसिटी के चेंज की बात की जाएगी तो मैग्नीट्यूड भी आएगा और दोनों में से कोई भी बदला मतलब एक्सेलरेशन आएगा। अरे समझ पाए? यस सर। अभी जोड़ेंगे, अभी कहानी जोड़ेंगे एक साथ, चिंता मत करो, सब जोड़ेंगे। यहां पर तुम्हारा v है और यहां पर तुम्हारा v है। क्या चेंज इन वेलोसिटी निकालना सिखाया हूं? अरे सिखाया हूं? यस सर। सुनो, अगर हम कहे कि यहां से लेकर यहां तक जाने में कितना समय लगा? t। कितना समय लगा? t। तो ये बताओ, dv वेक्टर का मॉड डिवाइडेड बाई dt जीरो लिखने में कोई कष्ट है? कोई कष्ट है? नो सर। क्या मैं dv वेक्टर बाई dt के मॉड को भी जीरो लिख सकता हूं? लिख सकता हूं? लिख सकता हूं? नहीं, पहले आपको निकालना पड़ेगा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी के लिए चेंज इन वेलोसिटी। क्या निकालना पड़ेगा? चेंज इन वेलोसिटी। समझना, जब हम dv की बात कर रहे हैं तो v फाइनल भी क्या है? v। v इनिशियल भी डिवाइडेड बाई कितना हो गया? जीरो। डायरेक्शन से कोई लेना देना, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड है। अरे नहीं आया? आया ना? नहीं तो आप बहुत ध्यान से पढ़ना, और अगर आज का लेक्चर तुम समझ ले गए, ये बहुत ऊपर का ज्ञान है, अगर आज का समझ ले गए, रोटेशनल मोशन ऐसे पानी की तरह खुलता तुम्हारे सामने चला जाएगा। और मैं 100% गारंटी के साथ कहता हूं, ध्यान से सुन लो, पूरा खोल देंगे, गारंटी है। इसके बाद तुमको जो समझ डेवलप होगी ना, कि जो छोटे छोटे ट्रिकी सवाल होते हैं, एक एक लाइन दो दो लाइन वाले, वो चट से आंसर निकालोगे। लेकिन जब समझ होगा तब। फॉर्मूला रट के कभी भी एग्जाम नहीं निकलेगा, ये जान लेना। 30 सवाल आएगा फॉर्मूला बेस्ड, गारंटी, सीधा 30 सवाल होगा। लेकिन जो आखिरी के 15 सवाल 20 सवाल करने होंगे ना, सिलेक्शन उसी पे निर्धारित होगा, और वो सब फॉर्मूला बेस्ड नहीं होंगे। अच्छे से पढ़ना पड़ेगा सवाल, उसके बाद उसको अप्लाई करना पड़ेगा और फिर सॉल्व करना पड़ेगा। तो जितना अच्छा ज्ञान होगा उतना बढ़िया सवाल बनाओगे। तो हम क्या लिखे हैं यहाँ पे? dv वेक्टर बाई dt, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अगर तुमको वेक्टर याद हो तो हम बताए थे, क्या इसको हम v1 वेक्टर लिख सकते हैं?
और इसको क्या लिख सकते हैं, v2। अपने को क्या चाहिए, v1 प्लस v2 की v2 माइनस v1, v2 माइनस, सोच क्या v1 इधर था, क्या v2 इधर था, अरे था ना। अपने को क्या चाहिए, v2 प्लस v1 की v2 माइनस v1, माइनस क्या v1 को पलट दें, अरे समझ आया क्या, अरे माइनस v1 बना, मैग्नीट्यूड v, इसका भी मैग्नीट्यूड v, रिजल्टेंट रिजल्टेंट v रूट, लेकिन याद रखना ये किसका मैग्नीट्यूड है, v2 माइनस v1 का, अरे है ना, चेंज इन वेलोसिटी। अब सोच इसको क्या लिखेगी, जीरो, नहीं तो इसका क्या मतलब है, क्या है, क्या भैया, हाँ भैया सोचो तो, चेंज इन वेलोसिटी कितना, मैग्नीट्यूड, पहले चेंज इन वेलोसिटी क्या लिखे हम, v रूट टू, कितने टाइम में, कितने टाइम में, कितने टाइम में, कितना आंसर है, v रूट टू बाई टी, v रूट टू बाई टी। अरे क्लैरिटी है, क्लैरिटी है, नहीं पल्ले पड़ा, आया जी, पक्का ना, यस सर। अब देखिएगा, दोनों कहानी को अच्छे से समझने की कोशिश करेगा, ये और ये दोनों अलग अलग बात है, ये बात तो समझ आ रही, समझ आ रही है, यस सर। सुनना, अगर हम कहें कि AT जो है, क्या है, AT ये है dv वेक्टर बाई dt का मॉड, तो बोलो सब बात समझ आ रही, नहीं आया, आया ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज नोन एज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, इट इज इक्वल टू, इफ द मोशन इज, कैसा मोशन है ये, अरे क्या क्या इसका v चेंज हुआ, स्पीड चेंज हुआ, डायरेक्शन चेंज हुआ, अरे हुआ ना, डायरेक्शन चेंज करने की जिम्मेदारी किसकी है, किसकी, रेडियल की ना, समझ पा रहे हैं, नहीं आ रहा है, आ रहा है, रेडियल की जिम्मेदारी क्या है, डायरेक्शन चेंज करना, यस सर, पक्का ना जी, यस सर। अच्छा, क्या स्पीड चेंज हुआ, मतलब AT क्या है, क्या है, AT बराबर क्या लिख सकते हैं, dv वेक्टर बाई dt, दैट इज इक्वल टू 0। अच्छा ये बताओ AR क्या होता है, रेडियल एक्सेलरेशन, क्या होता है, रेडियल एक्सेलरेशन क्या होता है, R ओमेगा स्क्वायर या V स्क्वायर बाई R, V स्क्वायर बाई R। अरे क्लैरिटी है, यस। सुनना, यहां पे रफ्तार कितनी है, V, ऊपर भी कितनी है, अरे क्लैरिटी है, पक्का ना जी, यस सर। रेडियस कितना है, R, V स्क्वायर बाई R, V स्क्वायर बाई R। अच्छा ये बताओ, इसको देखना जरा, यहां क्या लिखा है, V रूट टू बाई, टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हो, डिस्टेंस अपॉन, डिस्टेंस अपॉन, डिस्टेंस बताओ तो, डिस्टेंस, डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना, कितना, पाई R बाई 2। अरे क्लियर है, डिस्टेंस कितना, पाई R बाई, पाई R बाई, अरे क्लैरिटी है, नहीं आ रहा है, आ रहा है जी, यस। तो जब तुम dv वेक्टर बाई dt देख रहे हो तो ये क्या है, नेट एक्सेलरेशन, क्या है मित्र, नेट एक्सेलरेशन। दोनों में अंतर पता चला, नहीं पल्ले पड़ा, सुनो देखो, देखना फिर से सुनो एक बार, तो तुम्हें ज्यादा अच्छा रिलेटेबल लगेगा, समझ देखना, ये बताओ, ये बताओ मित्र, अब इतना समझने के बाद, अब इतना समझने के बाद क्लैरिटी आएगी, dv वेक्टर बाई, dv वेक्टर बाई dt के वैल्यू को ये क्या रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड बोलते हैं, पीछे लिखा है ना इसके बारे में, लिखा है ना, हाँ लिखा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड ये किसके बराबर, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, किसके बराबर, किसके बराबर, अगर हम कह रहे हैं कि इस जगह हमारी रफ्तार ऊपर है v और इस जगह हमारी रफ्तार इधर है कितनी v,
अरे क्लैरिटी है? यस। हाँ, क्या चीज? कहे डी नहीं है? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता यार, स्पीड ही है ना। हाँ, अरे भैया कुछ ना कुछ तो गैप होगा ना। चलो मान लो तुम कह रहे हो ये बहुत छोटा सा गैप है, लो खुश। यहां भी कितना है? v। यहां भी कितना है? v। टाइम कितना लगा? dt। क्या बना? dv बाई dt। बना ना? dv का मतलब चेंज इन स्पीड और dt का मतलब चेंज इन टाइम। अब वो छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। अगर छोटा प्रिसाइजली डिफाइन है तो बड़ा ऑटोमेटिकली डिफाइन होगा। बात समझे है ना? यही चलेगा। ये मत सोचो कि ये खाली छोटे एंगल के लिए वैलिड है, 60 डिग्री के लिए नहीं काम करेगा। अरे dv का मतलब क्या है? इस dv मॉड का मतलब क्या है? फाइनल स्पीड माइनस इनिशियल स्पीड, यही तो है। और dt का मतलब क्या है? चेंज इन टाइम। क्या है? चेंज इन टाइम, t2 माइनस t1। क्या डायरेक्शन से कोई लेना देना है अपना? नहीं ना। तो चाहे छोटा चेंज हो चाहे बड़ा चेंज हो। अरे क्लैरिटी है? यस। तो ये जरूरी नहीं कि अगर एंगल 90 डिग्री हो गया तो ये काम नहीं करेगा, तब भी काम करेगा। क्लियर है ना? क्योंकि ये क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, स्पीड में डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं, इस वजह से। तो डीवी वेक्टर बाई, सुनना, डीवी वेक्टर बाई dt के मॉड को मैं क्या लिख सकता हूं? at। क्या लिख सकता हूं? क्या लिख सकता हूं? at। पढ़ेंगे क्या? रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ये क्या होगा? AR। क्या होगा? सिंपल, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अब उसमें मैग्नीट्यूड भी चेंज हो सकता है, डायरेक्शन भी चेंज हो सकता है। अरे क्लैरिटी है? सर्कुलर है तो डायरेक्शन का चेंज होना मस्ट है। अरे है ना? अरे क्लैरिटी है? जब केवल डायरेक्शन चेंज हो रहा होगा तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? AR। क्या लिख सकते हैं? लेकिन अपने को ऐसे समझना नहीं, अपने को क्या समझना है? ये क्या है? नेट एक्सेलरेशन। क्या है भाई साहब? नेट एक्सेलरेशन। अब सुनना ध्यान से। अब देखो, अगर हम कहीं किसी इंस्टेंट पर है, ये हमारे पास सेंटर है और सेंटर से हम कहा है? P पॉइंट पे। यहां पर दो संभव एक्सेलरेशन है। कौन कौन सा? एक टेंजेंशियल AT और एक रेडियल AR। इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल सकते हैं? अरे निकाल सकते हैं। यस सर, ये होगा A नेट। अरे होगा ना क्या? AT स्क्वायर प्लस AR स्क्वायर। ये किसके बराबर? dv वेक्टर बाई dt के मॉड के। नहीं आया? ये क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी का मॉड, जो किसके बराबर है? नेट एक्सेलरेशन के। क्या एंगल लिख सकते हो नेट एक्सेलरेशन का? अल्फा जनरली रेडियस से लिखा जाता है। कहां से? रेडियस। सर्कुलर मोशन में कितनी एक्सिस? कौन कौन सी? एक रेडियल और एक, जैसे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में डोमिनेटिंग एक्सिस कौन सी होती है? एक्स। जनरली थीटा एक्स से लिखा जाता है हर जगह। वैसे यहां पे डोमिनेटिंग एक्सिस होगी रेडियस। अरे बात समझे ना? तो यहां से अल्फा। तो ये बताइए, ये AR है और ये क्या है? AT। तो tan अल्फा बराबर, tan अल्फा बराबर, tan अल्फा बराबर AT बाई AR। AT बाई, AT बाई, अब ध्यान से सुनना, क्या AT को मैं R अल्फा लिख सकता हूं? अरे अभी तो पढ़ाया हूं। AT को क्या लिख सकता हूं? R अल्फा। AR को V स्क्वायर बाई R। क्या R ऊपर चला जाएगा? R स्क्वायर बाई V स्क्वायर इंटू अल्फा। अरे समझ आ रहा है? यस। चलो देखो, सुनना ध्यान से, सुनना ध्यान से। किसी भी सर्कुलर मोशन में दो बातें इंपॉर्टेंट है। पहली कि या तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, या तो वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा हो, या तो दोनों चेंज हो रहा है। अरे बात समझे ना? पल्ले पड़ रहा है? यस सर। अगर केवल डायरेक्शन चेंज हो रहा है, मतलब कौन सा एक्सेलरेशन? कौन सा? क्या बिना डायरेक्शन चेंज किए कोई सर्कुलर मोशन संभव है? बहुत ध्यान,
बहुत ध्यान से सुनना, एकदम फोकस के साथ। क्या बिना डायरेक्शन चेंज किए कोई सर्कुलर मोशन संभव है? अरे बात समझ रहे हैं? यस सर। मतलब रेडियल एक्सेलरेशन हमेशा होगा किसके बराबर? v स्क्वायर बाई आर। किसके बराबर? v स्क्वायर बाई आर। किसके बराबर? क्या याद कर लेंगे? ए आर बराबर क्या? v स्क्वायर बाई, v की जगह क्या लिख सकते हैं? तो क्या हो गया? आर ओमेगा स्क्वायर। v की जगह क्या लिख सकते हैं? आर। v इंस्टेंटेनियस है कि एवरेज? ओमेगा भी। अरे क्लैरिटी है? यस। अब उसके बाद बात करते हैं दूसरा संभव एक्सेलरेशन कौन सा है? टेंजेंशियल। कौन सा? टेंजेंशियल की ब्यूटी क्या है? ये कहां लग सकता है? टेंजेंट के अलोंग। कहां लगेगा? टेंजेंट के अलोंग। अरे क्लैरिटी है? टेंजेंट के अलोंग। दूसरे शब्दों में अगर हम इसको कहें तो लिख सकते हैं या वेलोसिटी के डायरेक्शन में या उसके डायरेक्शन में या ऑपोजिट। अरे क्लैरिटी है? इसके अलावा किसी और पे लगने वाला है? कहीं और लग सकता है? सोचो। क्या वेलोसिटी का डायरेक्शन तो हमेशा आर्क पर टेंजेंट से ही पता चलेगा ना? टेंजेंट पता चलेगा ना? कहीं भी तुम वेलोसिटी देखोगे तो यहां पे टेंजेंट खींचोगे। अब एटी या तो इधर आएगा या तो इसके ऑपोजिट आएगा। क्या यही दो संभव कंडीशंस है? यस। एटी को हम क्या पढ़ेंगे? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी या रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड? रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। कोई दिक्कत? क्या इन दोनों में डिफरेंस समझ पाएंगे? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी और रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड में अंतर पता है? यस। जब हम बात करते हैं सामान्यतः रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी की, तो हम उसका मैग्नीट्यूड का भी चेंज देख रहे हैं और डायरेक्शन। दोनों में से कोई भी एक बदला मतलब एक्सेलरेशन आएगा। वो एक्सेलरेशन नेट होगा या टेंजेंशियल? मैं कह रहा हूं, मैं वेलोसिटी के चेंज की बात कर रहा हूं। मैं किसकी बात कर रहा हूं? वेलोसिटी। चाहे वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो चाहे डायरेक्शन। मैं सर्कुलर मोशन की बात ही नहीं कर रहा, मैं सामान्य सिचुएशन की बात कर रहा हूं। तो नेट एक्सेलरेशन आएगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी से क्या आएगा? नेट एक्सेलरेशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड से क्या आएगा? कौन सा एक्सेलरेशन? कौन सा? रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। किसमें भैया? इन सर्कुलर मोशन। इन सर्कुलर मोशन। इसको क्या बोलते हैं? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। क्या बोलते हैं? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। अरे क्लैरिटी है? इसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? ए ने। क्या बोलते हैं? ए ने। अरे क्लैरिटी है? यस सर। पक्का ना जी? कोई डाउट यहां तक? नो सर। अच्छा, अगर हम आपसे कहें इफ डीवी वेक्टर बाई dt का मॉड, देखिए कैसे आपसे असर्शन रीजन में फंसाएगा। ऐसे लिखेगा dv वेक्टर बाई dt का मॉड इक्वल्स टू 0। it means that the motion is यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और सेम इसी के नीचे एक और स्टेटमेंट लिखा होगा डी वी वेक्टर का मॉड डिवाइडेड बाय dt इक्वल्स टू 0। इट मींस दैट द मोशन इज यूसीएम। ऊपर वाला सही, नीचे वाला फॉल्स है ना? यस सर। अगर ये 0 हुआ इसका मतलब क्या 0 हो गया? ए नेट क्या हो गया? 0। ए नेट बराबर किसके? ए नेट बराबर किसके? एटी का स्क्वायर प्लस। तो अगर हम लिख दिए डीवी वेक्टर बाई dt का मॉड बराबर 0, इसका मतलब क्या है? एटी भी 0 और ए आर भी 0। सर्कुलर है क्या? सर्कुलर है क्या? नो सर। बिना ए आर के कोई सर्कुलर मोशन पॉसिबल? अरे क्लैरिटी है क्या? तो ए नेट बराबर क्या मिला? अरे भाई कितने एक्सेलरेशन? 2, एक रेडियल और एक, दोनों के बीच का एंगल कितना? ए नेट क्या मिलेगा? एटी का स्क्वायर प्लस ए आर का स्क्वायर। एटी का स्क्वायर प्लस, अगर मैं डीवी वेक्टर बाई dt का मॉड 0 लिखा हूं, इसका मतलब मैंने क्या 0 कर दिया? क्या 0 कर दिया? क्या? ये बता, अगर ए नेट 0 है तो क्या इन दोनों में से कोई नॉन 0 हो सकता है?
हो सकता है। सोच अगर इसके अंदर तूने एटी ए आर में से किसी एक को भी नॉन जीरो माना तो ए नेट क्या जीरो आएगा? कभी जीरो आने वाला? तो इन सर्कुलर मोशन इफ ए नेट इक्वल्स टू जीरो, अगर ये जीरो है तो इसका मतलब क्या है? ए टी भी जीरो है और ए आर भी जीरो है, मतलब हम लिख सकते हैं कि देयर इज नो सर्कुलर मोशन। ओहो ओहो, क्या ही पढ़ा रहा है मास्टर, पता नहीं चल रहा है। चल रहा है जी, भनक लग रहा है क्या चल रहा है? यस। दो अलग अलग बातें हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड क्या है? क्या कौन सा एक्सेलरेशन? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या है? ए नेट। क्या है? ए नेट। क्या है? क्लैरिटी है क्या? क्या रेडियल एक्सेलरेशन अलग से क्लियर रहेगा? बिना उसके कोई सर्कुलर मोशन संभव? किसके बराबर है? वी स्क्वायर बाई आर। वी स्क्वायर बाई, अच्छा अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है तो क्या जीरो हो गया? ए नेट। सुनो, मैं सुन ही नहीं रहे हो तुम लोग यार ध्यान से। मैं स्पीड कांस्टेंट नहीं बोला हूं। क्या बोला हूं? तो वेलोसिटी का क्या चेंज नहीं हो रहा है? ना मैग्नीट्यूड ना, अगर मैं कह रहा हूं स्पीड कांस्टेंट है मतलब डायरेक्शन चेंज हो सकता है, मतलब सर्कुलर मोशन हो सकता है, और अगर हुआ तो वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा। आसमान में मत चले जाना। अरे होगा ना? यस सर। अरे क्लैरिटी है नेता, बात समझ आ रही है? ज्यादा कठिन तो नहीं पढ़ा रहे हैं भाई, बहुत दमदार चीज है, इसको सब सस्ती सस्ती चीजें बोलते हैं। अगर ये नहीं आएगा तो वही लिखो सर एसर्शन रीजन नहीं बन रहा है। क्या चीज? जीरो होगा। हाँ, ए आर तो हमेशा, अरे दादा तुम लोग पूछ रहे हो बता रहे हो? सुनो 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 सुनो, अब अपनी सोच को शौचालय से ऊपर उठाओ। गटर में सोचते हुए तुम लोग सुनो, देखो इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो, बहुत छोटी छोटी बातें। अभी और कुछ बहुत खास आएगा, इसके बाद और खास आएगा, तोते उड़ेंगे धीरे धीरे। कोई भी सर्कुलर मोशन हो रहा है तो उसमें कितने लीनियर एक्सेलरेशन पॉसिबल है? कितने? एक टेंजेंशियल और एक टेंजेंशियल और एक। आराम से सीख लो, जितना पढ़ने का जितना समझने का कॉन्सेप्ट है वो इसी में है। इसके बाद फिर सर्कुलर बहुत आसान आज ही है जो है, जितना थोड़ा दिमाग लगवाएगा घुमाएगा तुमसे, उसके बाद आसान हो जाएगा। उसके बाद पैटर्न आते जाएंगे सवालों के, साधारण हो जाएगा। ये बताओ कितने एक्सेलरेशन? दो, एक रेडियल और एक, दोनों में हमेशा एंगल कितना होगा? कितना होगा? अरे क्लैरिटी है? यस सर। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ, रेट ऑफ चेंज ऑफ, क्लैरिटी है? रेडियल एक्सेलरेशन की अपनी अलग दुनिया है, जो किसके बराबर है? वी स्क्वायर बाई आर। वी स्क्वायर बाई, या आर ओमेगा स्क्वायर भी लिख सकते हैं, बोल बोल के पढ़ोगे तो याद होगा। वी स्क्वायर बाई आर या आर ओमेगा स्क्वायर, पल्ले पड़ रहा है? yes. बहुत बढ़िया, गुड जॉब। वी स्क्वायर बाई आर लिख सकते हैं या आर ओमेगा स्क्वायर। क्या बिना ए आर के वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज करना संभव है? क्या ए आर मैग्नीट्यूड चेंज कर सकता है? ए आर बस क्या चेंज करे, क्योंकि वो वेलोसिटी से कितना एंगल बना रहा है हर जगह। सबको समझ आ रहा है? अच्छा बहुत बढ़िया, गुड जॉब। अगर हम कह रहे हैं एटी जीरो है, क्या जीरो है? क्या वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज होगा? वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को क्या स्पीड बोलते हैं? बोलते हैं ना। अगर स्पीड चेंज नहीं हुआ तो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड जीरो। इसका मतलब ए नेट जीरो कि ए टी जीरो? क्या जीरो? अरे क्लैरिटी है? यस सर। पक्का ना जी? यस। अगर कहीं भी, अगर कहीं भी मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा हो और डायरेक्शन में, क्या ए टी जीरो हो सकता है? क्या ए आर जीरो हो सकता है? पक्का ना जी? यस सर। अब जितना तुम पढ़े हो इससे मैं एक छोटा सा सवाल बनाता हूं, देखना।
तुम्हारी आंखों के सामने, तुमको तब एकदम से अच्छा फीलिंग आएगा कि कुछ तो सीखे। देखना ध्यान से, यहां क्या कह रहा है, एक पार्टिकल है जिसका रेडियस कितना है, सुनो सुनो आपस में मत बतियाना, आपस में कोई बात नहीं करेगा, रेडियस कितना है, रेडियस कितना है, यहां क्या लिखा है, चेंज हो रही है क्या, v बराबर, v बराबर, अरे क्लियर है क्या, ये स्पीड है कि वेलोसिटी, क्या है, वेयर v इज इन मीटर पर सेकेंड, t इज इन, तुमसे क्या पूछा है, रेडियल एंड टेंजेंशियल एक्सलरेशन है, t इक्वल्स टू, क्या स्पीड चेंज हो रहा है, नो सर, अरे हो रहा है ना, क्या टेंजेंशियल एक्सलरेशन आएगा, अरे आएगा ना, तो at बराबर क्या लिखोगे, dv बाई dt, अरे इसका मॉड ही तो ये 2t है, स्पीड लिखा है ना, डिफरेंशिएट करोगे क्या मिलेगा, 2 मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, क्या AR लिख सकते हो, क्या होता है, v स्क्वायर बाई आर, v स्क्वायर बाई, कितने सेकेंड पे निकालना था यार, कितने पर, क्या v एट स्पीड एट 3 सेकेंड लिख सकते हो, कितना, मीटर पर 36 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 20 ना, सेंटीमीटर की मीटर 10 टू द पावर -2, अरे क्लियर है क्या 3600/20 लिख सकते हैं, क्या 180 आया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड, मतलब कहीं कोई सर्कुलर मोशन हो रहा होगा, 3 सेकेंड पर पार्टिकल कहीं यहां होगा जिसकी इधर रफ्तार 6 मीटर पर सेकेंड होगी, इसमें दो संभव एक्सलरेशन होंगे, एक AR होगा कितना 180 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और एक क्या होगा AT, वो कितना, AT कितना 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्या इन दोनों का रिजल्टेंट बनेगा, वो क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, तो ए नेट बराबर क्या लिखोगे, अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस 180 का स्क्वायर, नहीं आया, अरे आया जी, यस सर, क्या इस ए नेट का डायरेक्शन लिख सकते हो, tan अल्फा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर 2 बेस, बेस 100, ये मोशन यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म, कैसा है, कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म, क्योंकि 80 जीरो है कि नॉन जीरो, नॉन जीरो है ना, यस, सुन समझ पाए, इतना 80 AR सब अलग अलग समझाने का कारण समझ पाए कि हमको सब अलग अलग दिखाई दे कि नेट एक्सलरेशन क्या है, टेंजेंशियल एक्सलरेशन क्या है, और रेडियल एक्सलरेशन क्या है, रेडियल एक्सलरेशन बस क्या चेंज कर रहा है, क्या चेंज कर रहा है, टेंजेंशियल, अरे क्लैरिटी है, टेंजेंशियल एक्सलरेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी की रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, रेट ऑफ चेंज ऑफ, और ये जो ए नेट लिखे इसको क्या पढ़ेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी डीवी वेक्टर बाई dt का मॉड, अरे क्लैरिटी है, अरे क्लियर है, यस, बहुत बढ़िया, अब सुनना, अभी खत्म नहीं हुई कहानी, ये तो बस ऐसे बताया था कि थोड़ा रिलेटेबल लगे तुमको, क्या ये लाइन समझ आई, ए नेट बराबर 0 मतलब AT भी 0 और AR भी 0, अरे क्लैरिटी है, यस सर, ये बात समझ आई, if dv by dt वेक्टर बराबर 0 इट मींस दैट द मोशन इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इसका 0 होने का मतलब है कि मेरा स्पीड क्या है, स्पीड क्या है कांस्टेंट, इसको स्पीड समझिएगा, क्या समझेंगे, स्पीड, स्पीड क्या है कांस्टेंट, तो मोशन कैसा होगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, क्या बिना AR के कोई सर्कुलर मोशन संभव है, अरे संभव है, यस, अरे क्लैरिटी है, समझ पा रहे हैं, यस, सुनिएगा, एक बहुत अच्छी लाइन अगर ऐसे लिखें, इन अ सर्कुलर मोशन, इन अ सर्कुलर मोशन रेडियल एक्सलरेशन, रेडियल एक्सलरेशन कैन नेवर बी 0, ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स, रेडियल एक्सलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, v स्क्वायर बाई, देखना देखना ध्यान से सुनना, सोच समझ के आंसर करना, अब तो कर दिए,
पेंडुलम देखियो, पेंडुलम देखियो। अगर मैं इसको स्लाइटली डिस्प्लेस करके छोड़ दूं तो क्या ये इस ट्रेजेक्ट्री से इस ट्रेजेक्ट्री में सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है? अरे कर रहा है कि नहीं कर रहा है? अरे कर रहा है ना। यहां पे रफ्तार क्या है? अरे एक्सट्रीम पे, एक्सट्रीम पे नेता लोग, एक्सट्रीम पे वी क्या है? 0। ए आर होता क्या? क्या आया? अरे क्या हो रहा है? कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है। ए आर 0 हो गया, फिर भी सर्कुलर तो हो रहा है। और अभी हम क्या पढ़े? अभी हम क्या पढ़े? देखिए, खूब अंग्रेजी के साथ खेलना। जैसे आपको अंग्रेजी में दिक्कत होता है ना, खाली अंग्रेजी खेले हैं बस अभी तक। यहां क्या लिखे हैं? इन अ सर्कुलर मोशन रेडियल एक्सलरेशन कैन नेवर बी 0। अरे क्लियर है? तो ट्रू और फॉल्स? फॉल्स हो गया। क्या हो गया? फॉल्स। क्या होता? फॉल्स हो गया ना। 0 हुआ कि नहीं हुआ? और अभी हम पढ़े हैं कि विदाउट रेडियल एक्सलरेशन कोई सर्कुलर मोशन पॉसिबल। वो 100% सही है। तो अगर वो सही है तो ये गलत हो गया, ऐसा तुमको लग रहा है? देख गधा हो तुम लोग एकदम से। ये बताओ, सुनो सुनो सुनो, ध्यान से सुनना। यहां से लेकर यहां तक क्या ए आर 0 है? पूरे में ए आर 0 है? पूरे में ए आर 0 है? एक इंस्टेंट पे है ना, एक इंस्टेंट पे है ना। दो अलग अलग बातें। पहली बात, बाबू बहुत दमदार कॉन्सेप्ट है ये, ध्यान से सुनना। पहली बात, अगर मैं कहूं इफ ए आर इज 0, अगर ए आर 0 हो गया कोई सर्कुलर मोशन संभव? 100% ट्रू। अगर ए आर 0 हो गया तो मैं किसी पूरे सर्कुलर मोशन की बात कर रहा हूं, समझे ना? मैं क्या बात कर रहा हूं? पूरे सर्कुलर मोशन। इस पॉइंट पे ए आर 0 है ना? अरे है ना? इस पॉइंट पे तुम मोशन सर्कुलर डिफाइन कर सकते हो। सर्कुलर के लिए आर्क चाहिए कि नहीं चाहिए? 2 पॉइंट चाहिए कि नहीं चाहिए? अरे चाहिए ना। क्लैरिटी है ना? क्या यहां पर तुम इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में ये कह सकते हो कि ए आर 0 है? कह सकते हो? क्या यहां रफ्तार आ गई? क्या ए आर आ गया? अरे है कि नहीं है? यहां से लेकर यहां तक थ्रू आउट ए आर है, फिर एक्सट्रीम पे कितना हो गया? ए आर है ना? क्या ऐसा संभव है कि थ्रू आउट मोशन ए आर 0 हो और मोशन सर्कुलर हो? पहली लाइन यही कह रही है। पहली लाइन का मतलब यही है कि इफ ए आर इक्वल्स टू 0 देर इज नो पॉसिबल सर्कुलर मोशन। अरे क्लैरिटी है ना? बात सही है ना? यस। कहीं कोई सर्कुलर मोशन हो रहा है तो उस सर्कुलर मोशन में किसी इंस्टेंट पर ए आर 0 हो सकता है। ट्रू है कि नहीं है? अब सोचो, मानो देखो, एक पाइप ले लो ऐसे। क्या ले लो? पाइप। इस पाइप में कंचा फंसा दो। क्या फंसा दो? कंचा। और तुम कंचे को ऐसे फेंको, इतनी मिनिमम रफ्तार से फेंको कि ये कंचा पार करके आगे आ जाए। तो अपने को क्या करना है? जस्ट टॉप पॉइंट पे रफ्तार कितनी करनी है? 0। अरे क्लैरिटी है? अगर टॉप पर पहुंच गया 0 होते होते तो क्या उसके बाद तो अपने आप गिरेगा? गिरेगा ना? यस। क्या यहां से लेकर यहां तक ए आर 0 है? क्या यहां 0 है? अरे है कि नहीं है? तो अगर मैं कहूं कि बिना ए आर के सर्कुलर मोशन हो रहा है, क्या संभव है? अगर मैं कहूं किसी सर्कुलर मोशन में कहीं ए आर 0 हो सकता है, क्या बात सही है? अरे यार पक्का ना? यस। ये कॉन्सेप्ट है मित्र। अरे बात समझे कि नहीं? यस सर। तो हम क्या लिखें? विदाउट ए आर देर इज नो पॉसिबल सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन की कोई पॉसिबिलिटी नहीं। नेता पूछ पा रहे हो बात? लेकिन अगर हम वही कह दें कि इन सर्कुलर मोशन ए आर कैन बी 0, तो बात सही है कि नहीं? अरे बात सही है ना? अगर ए आर 0 हो रहा है किसी सर्कुलर मोशन में तो वो किसी एक इंस्टेंट पर हो सकता है। लेकिन अगर थ्रू आउट ए आर 0 है तो कभी सर्कुलर मोशन संभव? क्या दोनों बातों को अलग अलग देख पा रहे हो? पक्का ना? यस। सुनना ध्यान से। अभी तक हम लोगों ने एक्सलरेटेड सर्कुलर मोशन में क्या क्या पढ़ लिया?
क्या क्या पढ़ लिया? मतलब अभी एक्सलरेशन, एक्सलरेशन पे आओ। क्या एंगुलर एक्सलरेशन क्लियर है? एंगुलर एक्सलरेशन क्लियर है? अगर मेरा अल्फा नॉन जीरो, एक एक शब्द ध्यान से सुनना, अगर मेरा अल्फा कैसा है? नॉन जीरो। अगर मेरा अल्फा नॉन जीरो है, अगर मेरा अल्फा नॉन जीरो है, क्लैरिटी है ना? यस। अगर मेरा अल्फा नॉन जीरो है तो मेरा एटी भी नॉन जीरो होगा। नहीं समझ पाए? एटी टेंजेंशियल एक्सलरेशन। अगर मेरा अल्फा नॉन जीरो है तो क्या ओमेगा चेंज होगा? नहीं। नॉन जीरो का मतलब जीरो नहीं। अल्फा बराबर क्या डी ओमेगा अपॉन डी टी होता है, और अल्फा मेरा नॉन जीरो है तो क्या ओमेगा चेंज हो रहा है? अबे ओमेगा कांस्टेंट रहेगा तो अल्फा जीरो आएगा ना यार। अगर मेरा अल्फा नॉन जीरो है तो मेरा ओमेगा, ओमेगा चेंज मतलब वी भी चेंज। क्या वी इक्वल्स टू आर ओमेगा है? अरे तो अगर ओमेगा चेंज हो रहा है तो वी भी तो चेंज हो रहा है, और वी मतलब स्पीड, वी मतलब स्पीड। अरे क्लैरिटी है ना? तो स्पीड चेंज हुई तो एटी जीरो की नॉन जीरो, तो मोशन यूनिफॉर्म की नॉन यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म की नॉन यूनिफॉर्म। मुझे नहीं था पक्का ना? यस। अच्छा, बहुत बढ़िया, गुड जॉब, बहुत सही मेरे से। दूसरी बात, क्या रेडियल एक्सलरेशन की दुनिया पूरी अलग है? वो क्या है? वी स्क्वायर बाई, वी स्क्वायर बाई या आर ओमेगा स्क्वायर। बोलोगे तो फॉर्मूला याद होगा, आर ओमेगा स्क्वायर। क्लियर है ना? यस है। इसका काम बस क्या है? डायरेक्शन चेंज। अगर ए आर जीरो है तो कभी सर्कुलर मोशन नहीं हो सकता है। अगर कहीं सर्कुलर मोशन हो रहा है तो ए आर का जीरो होना संभव है। किसी इंस्टेंट पर ए आर जीरो हो सकता है। अरे नहीं आया? आया ना? दो एग्जांपल्स आपकी आंखों के सामने, एक क्या? सिंपल पेंडुलम, और दूसरा पाइप के अंदर बॉल, पाइप के अंदर बॉल। हाँ, अभी मैं बॉटल फेंक के मार देना। अगर मैं, ये कह रही है हर सर्कुलर मोशन में ए आर किसी इंस्टेंट पे जीरो होगा, मैं तेरा हाथ पकड़ के ऐसे गोल 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 घुमाऊं, गोल घूम रही, कहीं ए आर जीरो हुआ? हाथ छोड़ दिया मैंने तब। मतलब सर प्रैक्टिकल करके दिखाया जाए। जब रफ्तार सबसे तेज होगी तभी हाथ छोड़ना है, सामने बेंच भी लगा दिया जाए। जाने दो, मैं अपने कमजोर स्टूडेंट्स का साथ का हाथ कभी नहीं छोड़ता। अरे सुन, थ्री इडियट्स, यस। ओए ओए नेता, इधर देख, सुन, आखिरी कंक्लूजन। क्या एंगुलर एक्सलरेशन क्लियर है? अल्फा बराबर डी ओमेगा अपॉन, डी ओमेगा अपॉन डी टी, डी ओमेगा अपॉन डी टी, यही है ना? क्या इसको ओमेगा डी ओमेगा अपॉन डी थीटा लिख सकते हैं? ए नेता, कहां इधर उधर देख रहे हो तुम? न्यूयॉर्क वाली टोपी लगा के भाव मार रहे हो? ढंग से हमको देखो, यहाँ स्मार्ट हम ही हैं बस। ब्यूटीफुल कोई और है, ब्यूटीफुल मत देखो, स्मार्ट देखो बस। ज्यादा ब्यूटीफुल देखने के चक्कर में पड़ो, खुद ब्यूटी बन जाओगे, समझ लेना। हाँ भाई, इधर ध्यान दो। कोई अपनी क्लास में ब्यूटी भी है क्या? अच्छा तू ब्यूटी है, अच्छा ठीक है, तू ब्यूटी मत बनना भाई। हाँ इधर ध्यान दो। क्या एंगुलर एक्सलरेशन की क्लैरिटी है? किसी के साथ तुम खेल सकते हो, मतलब जो भी आसपास है, भौकाल मारने के लिए। कभी सर्कुलर मोशन पढ़े हो? कभी देखे हो सर्कुलर मोशन का मुंह? और फिर कहना क्या रेडियल एक्सलरेशन जीरो हो सकता है किसी सर्कुलर मोशन में? किसी सर्कुलर मोशन में क्या रेडियल एक्सलरेशन जीरो हो सकता है? गधा बक, हो सकता है ना? क्या बिना रेडियल एक्सलरेशन के कोई सर्कुलर मोशन हो सकता है? क्या दोनों बातें अलग अलग है? क्या मैं ए आर बराबर वी स्क्वायर बाई आर लिख दूं? उसका काम बस क्या चेंज करना है? क्या चेंज करना है? अरे क्लैरिटी है क्या? यह पलटी मार रहा है ना, पलटी मार रहा है, डायरेक्शन चेंज किया है कि नहीं किया है? तो पलटी कौन मरवाया? ए आर की एटी, ए आर की एटी, एटी एटी। देख इधर क्या लग रहा है? एम जी। क्या लग रहा है? इधर आया एम जी कॉस
इधर क्या आएगा, mg साइन थीटा। क्या ये रफ्तार घटा रहा है? घटाते घटाते पलटी कौन मरवाया? AT। क्या ये मैं सोचा था अगले लेक्चर में बोलूंगा, लेकिन बोल दे रहा हूं, सुन। हाँ, मारा बब्बा मुक्कास ने जमीनी में घुस जाइबा। टी बराबर क्या mg cos थीटा है, तो नेट फोर्स कितना हुआ? हाँ, हम बोले बस। यस, ए सुनो 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 सुनो, नेता इधर ध्यान दो, लास्ट मोमेंट, लास्ट मोमेंट, टाइम ओवर हो गया, ध्यान सुनना। इस वाले इंस्टिंक्ट को मैंने टच कर दिया, टच अभी नहीं करना था, अगले लेक्चर में करना था। क्या पढ़े हैं कि क्या एटी क्या कर सकता है? मैग्नीट्यूड चेंज की डायरेक्शन चेंज, मैग्नीट्यूड चेंज कर सकता है। यहां क्या किया? किया ना, इसीलिए सर्कुलर और रोटेशनल कठिन हो जाते हैं। सर्कुलर जो आपको पढ़ाया जाता है वो बहुत नॉमिनल सा पढ़ा के निकल जाते हैं, और एक तो दो हिस्से में पढ़ाते हैं। पहले थोड़ा सा काइनेमेटिक्स में पढ़ा देंगे, और फिर वर्क एनर्जी पावर के साथ थोड़ा सा पढ़ा देंगे, थोड़ा एनएलएम के साथ पढ़ा देंगे। जब तीन अलग हिस्से में आप सर्कुलर पढ़िएगा ना, काइनेमेटिक्स में पढ़ेंगे तो ओमेगा बराबर ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, ओमेगा कितने आरपीएम होता है, अल्फा अल्फा इक्वल्स टू डी ओमेगा अपॉन डी टी, और ओमेगा डी ओमेगा अपॉन डी थीटा पढ़ के रुक जाते हैं। फिर उसके बाद आएंगे एनएलएम में, फिर पढ़ेंगे एमवी स्क्वायर बाई आर होता है सर एक, फिर उसके बाद वहां पढ़ेंगे बैंकिंग ऑफ रोड, कर्व रोड, फिर सर्कुलर छूट जाएगा। फिर आएंगे वर्क एनर्जी में, फिर पढ़ेंगे वर्टिकल सर्कुलर। मतलब सर्कुलर की इतनी बेइज्जती करते हैं, और इसी बेइज्जती के कारण रोटेशन नहीं आता, इसी बेइज्जती के कारण रोटेशन नहीं आता, समझ लो। तो क्या मोटा मोटा हिसाब क्लियर हो रहा है? किसी सर्कुलर मोशन में क्या AR 0 हो सकता है? अरे हो सकता है। क्या बिना AR के कोई सर्कुलर हो सकता है? दोनों बातें अलग अलग है ना। क्या AT का काम मैग्नीट्यूड चेंज करना है? क्या कभी कभी डायरेक्शन भी चेंज कर सकता है? अरे कर सकता है ना, पक्का ना जी। तो कोई खास कॉन्स्ट्रेन नहीं है। अगर मैं कहूं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इन अ सर्कुलर मोशन चेंजेस मैग्नीट्यूड ओनली, तो गलत है कि सही है? फॉल्स है ना। ये एक आर्क सर्कुलर आर्क ही तो है। एक कंटिन्यूअस सर्कुलर मोशन में, ये कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस है? डिसकंटिन्यूअस है ना। इन अ कंटिन्यूअस सर्कुलर मोशन, अभी ये सारी स्टेटमेंट लिखवाऊंगा, पहले सुन लो। इन अ कंटिन्यूअस सर्कुलर मोशन AT कैन नेवर चेंज डायरेक्शन। बात समझे? बात समझे ना। अगर हम कहें किसी सर्कुलर मोशन में क्या AT डायरेक्शन चेंज कर सकता है? किसी सर्कुलर मोशन में, हम जनरलाइज्ड बात कर रहे हैं। अरे कर रहे हैं ना। किसी कंटिन्यूअस सर्कुलर मोशन में क्या AR 0 हो सकता है? हो सकता है, ये कंटिन्यूअस सर्कुलर है, ये कंटिन्यूअस सर्कुलर है। अरे क्लैरिटी है, बात समझे ना। ये डिसकंटिन्यूअस है, ये नॉन कंटिन्यूअस सर्कुलर मोशन है, क्योंकि इसने अपनी डायरेक्शन पलट दी। क्या यहां V ने डायरेक्शन पलटी? नहीं, मैग्नीट्यूड एक जगह क्या हुआ, 0। अरे क्लैरिटी है ना। लेकिन पूरा पाथ तो कंप्लीट किया ना। अब तुम सोचोगे सर यहां से इधर भी तो आ सकता है। बात समझे ना। इनर्शिया गई, जब वेलोसिटी 0 हो गई तो इनर्शिया कहां से आ गया रे नेता? चुप रहे। देख, ये परपेंडिकुलर है, क्या है? ये इस लाइन के परपेंडिकुलर है ना। ये मैक्सिमम हाइट है ना, एग्जैक्ट मैक्सिमम डिफाइन नहीं, या तो तुम मैक्सिमम से थोड़ा सा पहले हो गए, या तो थोड़ा सा, हम मैक्सिमम के जस्ट बाद पहुंच के रफ्तार क्या कर दिए, 0। क्या उसके बाद अपने आप गिरेगा? यहां तुम रख दोगे क्या अपने आप गिर जाएगा? यहां रख दोगे अपने आप गिर जाएगा। मैक्सिमम के जस्ट आगे अगर हम यहां पहुंचा के इसकी रफ्तार 0 कर दिए, क्या अपने आप गिरेगा? अरे गिरेगा कि नहीं गिरेगा? और मैक्सिमम के जस्ट पहले 0 हो गया तो क्या एग्जैक्ट मैक्सिमम डिफाइन है? उसको लिमिटिंग वैल्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्या वैल्यू? अगर मुझसे पूछे, सवाल सुनना, अगर मुझसे पूछे कि मिनिमम रफ्तार बताइए कि ये इसको पार कर जाए, क्या पूछे? मिनिमम रफ्तार बताइए कि इसको पार कर, तो हम मानेंगे कि लिमिटिंग के जस्ट आगे पहुंच गए। समझे ना। अगर हमसे कहे कि मैक्सिमम रफ्तार बताइए कि ये इसको पार ना करे, धीरे धीरे फेंकोगे, यहीं से वापस आ जाएगा।